नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र गोस्वामी। एक नए एपिसोड के साथ, एक नई तरंग, उमंग और एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में नगर पालिका, नगर परिषद के चुनावों का बिगुल बज चुका है और इस कड़ी में रतिया भी अछूता नहीं रहा। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि निकल चुकी है। प्रमुख उम्मीदवार चेयरमैन के लिए सामने आ चुके हैं और रतिया नगर पालिका की चेयरपर्सन के लिए इस बार प्रमुख उम्मीदवारों में जो आजाद उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने आई हैं, वे हैं सुषमा मदान। सुषमा मदान जो कि अशोक मदान जी के परिवार से जुड़ी हैं और इनके भाई की वो पत्नी हैं विजय जी की, और आज हमारे स्टूडियो में वो आए हैं अपना विशेष समय निकालकर अपनी बात कहने के लिए। सबसे पहले अशोक जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका पूजा स्वीट्स के नाम से, पूजा एम्पोरियम के नाम से और आपके जो पैलेस हैं उनके नाम से काफ़ी नाम रहा है आपका और बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है, और किस प्रकार आपके मन में ये आया कि राजनीति में आकर आप चेयरपर्सन के तौर पर सेवा करें, और विशेषकर इतने बड़े पद पर, क्योंकि रतिया की अगर गिनती शुरू होती है तो वो चेयरपर्सन के पद से शुरू होती है, पहला नंबर होता है। तो कैसे मन में विचार आया? नमस्कार जी। मैं शुरू से छोटे से बिजनेस से शुरू हूँ, रेडी से, और शुरू से ही मन में इच्छा समाज सेवा की करते आए हैं। शुरू से ही जिस हिसाब से शुरू हुआ उस हिसाब से काम भी बढ़ता गया, समाज सेवा भी बढ़ती गई। आज तक बहुत ही गरीब लड़कियों की शादी है या किसी गरीब मकान बना के देना है, किसी को कपड़ा नहीं है, किसी को रोटी खिलानी है, कहीं लंगर चलाना है, तो दिल से आज तक हम करते आए हैं। जब ये हम सेवा करते, समाज में छोटा सा शहर है हमारा, समाज में सभी लोग जो अच्छे लोग हैं उनके विचार आए भी अशोक जी आप इलेक्शन में खड़े हो। बहुत लोगों के फ़ोन आए, तो हम बहुत ही टाइम से, जब से ये बिगुल बजा है तो हमारे से फ़ोन आने शुरू हो गए, लोग आने शुरू हो गए। हमारा मन नहीं था, क्योंकि हम तो लगे हुए हैं अपने बिजनेस में भी और समाज सेवा में भी। तो लास्ट में आके तो हमारे को तो बैठ ही गए बंदे जो बाजार के अच्छे लोग हैं, मंडी के हैं। नहीं, लोगों का, अशोक जी मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा, लोग ये कह रहे हैं, बाजार में ये चर्चा है, प्रेस और मीडिया से जुड़े होने के नाते हमसे भी लोग बात करते हैं कि अशोक जी बढ़िया उम्मीदवार हैं, बट इन्होंने नामांकन पत्र भरने में और अपनी उम्मीदवारी पैदा करने में देर कर दी। क्या कारण है? कारण ये है, हम समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, हम दिन रात लगे हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है हमको। तो वो कह रहे हैं नहीं, आप सीट पे बैठ के ज़्यादा अच्छा करोगे। लगे रहे 15-20 दिन से, महीने से हमारे पास आते रहे। लास्ट में आके तो हमारे पास बैठ गए जो भी अच्छे लोग, शहर के लोग हैं, भी अशोक जी नहीं, आप ये मौका मत चुकाओ। जो आप सीट पर बैठ के कार्य कर सकते हो, आम रह के नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारे को आना पड़ा और हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। बहुत अच्छा, आपने खूब कहा कि आपको बच्चा बच्चा जानता है और आप दुख सुख में लोगों के शामिल होते हैं, और जहाँ पर भी आपकी, मान लो चाहे कैटरिंग की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर आप एक प्रोफेशन तरीके से नहीं जुड़ते, वहाँ आप एक इमोशनल तरीके से, पारिवारिक तरीके से उस फंक्शन में शरीक होते हैं। ये मैंने पहली बार देखा आपको हर जगह पर। तो जिस प्रकार लोगों ने आपको इतना उत्साहित किया, इतना प्रोत्साहित किया, तो आपके मन में कैसे विचार आए, कितना आपके मन में लोगों के प्रति प्रेम उमड़ा? लोगों के प्रति तो प्रेम, मैं आज़ाद हूँ, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो लोगों के प्रति तो मेरा हर बंदे से, छोटे से लेके बड़े के साथ प्रेम है, क्योंकि हर दुख सुख के साथ हम खड़े हैं और हमारे साथ सारा शहर खड़ा है। तो इसका हमारे को बहुत ही शहर का सहयोग मिला है, तो हम उसी वजह से ही ये शहर का कहना मान के आगे आए हैं। अशोक जी, मुझे यहाँ पर एक फिक्रा याद आ रहा है कि एक बात कही जाती है और लिखी भी गई है और गीत भी है कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। लेकिन मैंने आपका उल्टा देखा है
कि आप भले ही सुख में कहीं ना पहुंचे, लेकिन दुख में सबके साथ होते हैं और लोगों के दुख को साझा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। जैसे आपने पहले कहा, तन से, मन से, धन से गरीब कन्याओं की शादी भी आपने की है, और इसके साथ साथ आप जहाँ कोई लंगर की व्यवस्था होती है, और विशेषकर कोरोना काल में जो आपने काम किया, वो हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। कोरोना काल में जब सरकार की तरफ से कोरोना में लॉकडाउन लगा, तो हमारे को बहुत दुख हुआ भी, ये बीमारी से कैसे सामना करेंगे। हम तो चलो रोटी खा भी लेंगे, आम बंदा, गरीब बंदा जो रेडी लगाता है, रिक्शा चलाता है, तो उनके साथ कैसे होगा। उसने तो शाम को 400 रुपये कमाने और घर के लिए सामान लेना, वो कैसे करेगा। तो इस बात पे चिंतन करके हमने भी लंगर बना के घर घर जाके दे के आएंगे, भी उनके बच्चे भूखे ना रहें। उनको हमने दवाई के लिए पैसे तक दिए, किसी को कपड़े की जरूरत थी तो कपड़ा भी दिया। लंगर तो रेगुलर जितना टाइम लॉकडाउन रहा, दोनों टाइम, तो हमने दिल से, पूरी लगन से हमने लंगर चलाया। बहुत बड़ी बात आपने कही, किसी को अन्न दान देना, किसी भूखे को रोटी देना और प्यासे को पानी देना, इससे बड़ा कोई भी उपकार हो नहीं सकता। क्योंकि कहा भी गया है कि गुरुओं ने भी कहा है कि मत जियो अपनी खुशी के लिए, मत जियो अपनी खुशी के लिए, कोई मकसद चुनो जिंदगी के लिए, पहुंच सको अगर दीन दुखियों के आंसू तुम, तो कुछ नहीं चाहिए खुदा की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी के लिए। खुदा की बंदगी अशोक जी आप कर रहे हैं, हम पिछले 10-20 साल से देख रहे हैं आपको। लेकिन सुषमा जी से, जो कि पहली बार हम इनसे मुखातिब हो रहे हैं, सुषमा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब से आपकी उम्मीदवारी ये घोषित हुई है, जो आपने काफिला देखा, आपका नामांकन पत्र जब भरा गया, उसकी वीडियो क्लिपिंग भी हमारे पास है, तो कैसा लगा? भी इतने लोग एकदम से, जो कि शहरी लोग थे, वोटर थे, कैसे जुड़े आपके साथ? नमस्कार जी। हमेशा हमने सेवा करनी चाहिए और सेवा के लिए हम हमेशा दिन रात लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, इसीलिए ये जनता है हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमें बहुत उनका धन्यवाद करना चाहिए और बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो अगर आप चेयरपर्सन बनती हैं, रतिया की प्रथम नागरिक बनती हैं, तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं विकास के जो आप प्राथमिकता के आधार पर करना चाहेंगे और रतिया के दुख दर्द दूर करना चाहेंगे? पहले तो स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहेंगे। जो पानी है बहुत दूषित आ रहा है और नहरी पानी का विकास करेंगे शहर के बीच में। तो ये लीवर की बहुत दिक्कत आ रही है, हेपेटाइटिस की दिक्कत आ रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो उनका बहुत हम समाधान करेंगे हर चीज का। तो इसको लेकर कुछ गलियों में जैसे सीवरेज से ओवरफ्लो हो जाते हैं बरसात के दिनों में, मेन बाजार में भी दिक्कतें आती हैं, और पिछले दिनों बाजार वालों ने प्रदर्शन भी किया था इस बात को लेकर, तो उसका समाधान आप कैसे करवाएंगी? सीवरेज जो ओवरफ्लो पड़े हैं तो इनका लेवल ऊंचा करेंगे। दुकानें हैं जो दुकानें हैं ऊंची हैं, उनके हिसाब से ही हम करेंगे लेवल उनका। अशोक जी, एक बात और हमारे जहन में रह कर आ रही है कि अभी तक आपने जो समाज सेवा की है वो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से की है। चेयरपर्सन के बाद क्या वो बंद हो जाएंगी या वो जारी रहेंगी? दोनों काम कैसे करेंगे आप? आपने अच्छा सवाल किया। उसके बाद तो और ज़्यादा होंगी उन संस्थाओं के साथ, और ज़्यादा होगी, क्योंकि कुर्सी में बहुत ताकत है। संस्थाओं को, सभी संस्थाएं हमारे पास आई हैं, उनको खुशी है। उनके काम जो रुके हुए हैं, जो नहीं कर रहे, तो कुर्सी पे बैठने के बाद अच्छे तरीके से होंगे वो तो काम, और बढ़ेंगे, कम थोड़ी होंगे वो तो। सुषमा जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप एक महिला हैं और आपको लोगों के काम करवाने के लिए चंडीगढ़ भी जाना पड़ेगा, दूसरे शहरों में भी जाना पड़ेगा। तो एक महिला होने के नाते किस प्रकार आपके परिवार से आपको इजाज़त है, किस प्रकार आपको छूट है, कैसे आप जाएंगी? हाँ जी, हमारे को पूरी छूट है। पहले भी हम बहुत सेवा करते हैं, कभी किसी ने रोका टोका नहीं परिवार में। और देवर जेठ है, ये इनका तो बिल्कुल ही ऐसा सहयोग बना हुआ है, सेवा की तरफ ही ध्यान है। नहीं, जब आपके मन में ये आता है कि आप अशोक जी से, परिवार से जुड़ी हैं, पूजा स्वीट्स से जुड़ी हैं, पूजा स्वीट्स का नाम आते ही अशोक जी मेरे मुंह में पानी आ जाता है। कई बार जाते हैं तो आप सेवा करते हैं, तो कैसा महसूस करती हैं कि आप इस घर की बहू हैं? बहुत अच्छा लगता है। ये घर किसी किसी को ही मिलता है और बहुत ही सेवा करने का हमें मौका मिलता है, और ये हमारा पूरा सहयोग करते हैं परिवार वाले। तो बिना परिवार के कहते हैं कि कोई भी काम जो है वो सफल नहीं होता,
और इंग्लिश में कहा जाता है चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम। जो अच्छाई की शुरुआत होती है वो घर से होती है, और आपका घर एक स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि आप सभी ज्वाइंट हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार आपके पति, जिनका नाम ही विजय है, हाँ जी, विजय कुमार है, तो अगर आपको विजय मिलती है, तरक्की मिलती है, तो लोगों का धन्यवाद आप कैसे करेंगे? उनका तो बहुत हम धन्यवाद ही करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर ही चलेंगे। जो भी उनकी परेशानी है उसका पूरा समाधान किया जाएगा, पूरे प्रयास करेंगे हम। शहीदों ने कहा था कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मेरे बच्चों संभाल के। अशोक जी, आप देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। मैंने 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे भी आपको देखा है वहां पर सेवा करते हुए। तो अपने रतिया इलाके की 17 वार्डों की 27,500 वोटों की कैसे रक्षा करेंगे आप? देखो, हम बिना सत्ता के ही भी कर रहे हैं, तो सत्ता के आने के बाद तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि वहीं से सारा काम शुरू होता है। तो बिना सत्ता के जो लोग कर सकते हैं, तो सत्ता के आने के बाद तो आप सोच ही नहीं सकते हम कैसे प्रगति पे आएंगे। हरियाणा को रतिया में पहले नंबर पे विकास में लाएंगे। ये एक बार मौका दे जनता मेरे को, आप देखना ये हरियाणा में रतिया शहर कैसा होगा। बहुत खूब। और अंत में आप ये भी बता दीजिए कि आपका मुकाबला किस उम्मीदवार से है? हमारा किसी उम्मीदवार से कोई मुकाबला नहीं, हम तो जनता की वोट पे हम लड़ेंगे। सारी संस्थाएं हमारे साथ हैं। हम ये सोच के ही नहीं चलेंगे भी हम किसी के साथ मुकाबला है, हम तो चलते जाएंगे। जितने दिन बचे हैं वो तो है ही हैं, जितने के बाद भी चलते जाएंगे। हमारे को कोई गम नहीं है किसी बात का। कहते हैं जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, रास्ता कट जाएगा मित्रा, बादल छट जाएगा मित्रा। तो ये थे अशोक मदान जी और उनकी परिवार की बहू सुषमा मदान जी, और विजय जी भी हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं, इनके परिवार का पूरा। और हम उम्मीद करते हैं कि जनता इस इंटरव्यू को देखकर अपना मन बनाएगी और आप अपना फैसला अच्छा सुनाएंगे, अवश्य सुनाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इसी के साथ धर्मेंद्र गोस्वामी की तरफ से आप सबको नमस्कार, और अशोक जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए आभार। नमस्कार जी।